हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सीयूटी क्रैश कोर्स में, जहां आज अपन करने वाले हैं वेक्टर। बच्चों इससे ज्यादा सवाल नहीं बनते क्योंकि इसमें सिर्फ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है जिससे सवाल बनने के चांसेस हैं और जो आने भी वाला है। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका लेक्चर आप क्या पढ़ा लोगे ज्यादा से ज्यादा, है ना भाई। ऑर्डर, डिग्री, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, है ना, होमोजीनियस ज्यादा से ज्यादा। पर यहाँ पे भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मेन चीज होती है थ्री डी, उसमें मेन बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं और उसके सवाल होते हैं जहां अपन उसमें बात करने वाले। वेक्टर आज अपन देखते हैं जहां पे अपन फोकस करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पे। ठीक है, और सेकंड देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज होती है। इन दोनों की अपन बात करने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो, अगर सिर्फ उसकी यूनिट दे रखी, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो बच्चों वो स्केलर होगा। पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपका वजन कितना है, 70 किलो, 100 किलो, है ना भाई, आप हो गए स्केलर। ये वजन क्या हो गया, स्केलर, है ना। पर वहीं पे अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो बच्चों यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। बचपन से फिजिक्स में अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सारे सवाल आपके पास है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगर स्केलर है तो एस लिखिएगा और वी, भाई ऑर्डर लिख दीजिएगा, है ना। जैसे ये स्केलर है, ये क्या है, स्केलर, ये है वेक्टर। ऐसे आपको सब लिखना है। ये क्या है, स्केलर, तो भाई इसका ऑर्डर आप लिख दीजिएगा। एस वी क्या चीज है, देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। चलिए चालू करते हैं। आगे आगे ध्यान से देखिए भाई, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान से देखें बच्चों, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है। मानिए ये वेक्टर है ना, और यहाँ पे ये इसका इनिशियल पॉइंट है। इससे क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट ए, और इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, बी। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर लिखना है जो ए से चालू हो रहा है और बी तक जा रहा है, तो बच्चों इसको आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं वही इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब बच्चों इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंथ बतानी है तो आप इसका बिल्कुल मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। वो क्या बता देगा, इसका लेंथ, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है। ठीक है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती है लेंथ, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं, है ना भाई, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें फील आ जाएगा। मानिए ये ए वेक्टर है, मानिए ये बी वेक्टर है ना, और मैंने दे रखा है ए वेक्टर है मेरे पास एक्स आई कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जी कैप प्लस z1 की कैप, ऐसा, है ना। और भाई बी वेक्टर ये भी मैंने बोल दिया x2 आई कैप प्लस y2 जी कैप प्लस z2 कितना हो गया बच्चों, की कैप। अब इतना तो अपन सब जानते हैं b माइनस ए क्या होगा, है ना। तो भाई यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, भाई इसको क्या लिख सकते हैं, b वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जी कैप, और साथ में कितना हो गया बच्चों, z2 माइनस z1 की कैप। अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बड़ा आसान है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, आप अंडर रूट में लगा दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर की। देखिए सबसे पहला होता है जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है। अब बच्चों आप हमेशा किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। कैसे, देखो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, है ना। ए के ऊपर क्या लगा दिया, कैप, और ये किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, आप हमेशा लिख सकते हैं जैसे आई प्लस 2j प्लस 3k, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या करेंगे भाई, इसको डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ऑफ कितना, 14, जो इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसकी डायरेक्शन में यही यूनिट वेक्टर हो गया ना भाई। वेक्टर में कुछ नहीं करना, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। बच्चों जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, है ना, सेम इनिशियल पॉइंट है, वो को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। अगला कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। सुनना बच्चों, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, जिन जो सेम लाइन के अलोंग पैरेलल हो, मतलब जिनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम हो। जैसे एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा, है ना, ये सेम ऐसा, ये। अब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और इनकी डायरेक्शन भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इनमें डायरेक्शन का ही डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड का ही डिफरेंस होगा। और आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ऐसा आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं।
सही है। अगला इक्वल वेक्टर, बच्चों जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। और इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी वेक्टर। अब मानिए वही ए वेक्टर को मैंने x1i y1j और z1k बोला है, और सिमिलरली बी वेक्टर को x2i y2j और z2k बोला है, तो इस केस में x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के, y1 हो जाएगा y2 के बराबर, और z1 किसके बराबर हो जाएगा, z2 के, है ना। भाई i j के जो कंपोनेंट्स हैं इनके, उनको क्या कर देंगे आप, इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, नेगेटिव से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला कोप्लेनर वेक्टर, जो एक प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। इनकी सारों की बात अपन 3D में ज्यादा अच्छे से करेंगे। देखें भाई, ये आपको बताना है एक वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है, तो भाई टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं, दिस माइनस दिस किया, -5i कैप साथ में हो गया 2j कैप प्लस कितना आ गया बच्चों, 4k कैप। तो इसका आंसर आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला ये रहा एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करना है, तो भाई वही सेम चीज करना है, उनके i j k कंपोनेंट को आप ऐड कर दें। इसमें ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है, पर अपन उसके सवाल जो है उसको अपन सवालों के थ्रू समझ लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो भाई ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक वेक्टर है x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, है ना, ऐसा कुछ है। और बच्चों बी वेक्टर मेरे पास क्या है, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, ऐसा है ना। अब आपको a प्लस बी निकालना है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या हो जाएगा, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2i कैप प्लस y1 प्लस y2j कैप और z1 प्लस z2 कितना हो जाएगा बच्चों, k कैप। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, इसे लिख लीजिए, है ना। इसको आप आराम से ऐसा लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगला, अगर a को b में ऐड करें या फिर b को a में ऐड करें, ये सेम होता है, ठीक है, ये सेम होता है, और इसे अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब इसमें क्या होता है, पहले आप a प्लस बी को ऐड करके c में ऐड कर दें, या फिर a को ऐड कर दें b प्लस c में, ये भी इसमें वैलिड हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, प्लस में तो ये सब चीजें आप कर ही लेंगे, ये सवाल अपन ने वहां पे भी किया था, है ना। इसके 4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे 0 लगा दीजिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल देख सकते हैं आप। बच्चों मैंने क्या किया, देखो मैं इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच करता हूँ, यहाँ पे मैं ए गया, यहाँ पे बी गया और यहाँ सी गया। अगर आप देखोगे ए से बी की तरफ चले, बी से सी की तरफ, सी से ए की तरफ, यहीं पहुंच गए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक नल वेक्टर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, नल वेक्टर। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ए वेक्टर बोल दीजिए, इसको बी वेक्टर बोल दीजिए और इसको सी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब तो हटा दो बस, आंसर कितना आ गया, सी। इस तरीके से चले। अगला नेक्स्ट है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, तो हर एक जो कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, है ना, बस इसी तरीके से। और अगर मैग्नीट्यूड देते हो तो लैम्डा अलग हो जाता है। अगला लैम्डा ए जो है वो कोलिनियर रहता है, बस लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पे उसकी लेंथ पे फर्क पड़ता है, डायरेक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ए को माइनस ए में ऐड करेंगे तो ये नल वेक्टर आएगा, ऑब्वियस सी बात है सारी, है ना। मेन मेरा फोकस रहेगा उनके ऊपर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे। अगला, अगर लैम्डा 1/a है तो आप लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो वही चीज अपन बोल रहे हैं कि जो ए कैप होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऐसा। अगला, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी के है उसको नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो नल वेक्टर ही आता है ना, शून्य जो होता है, शून्य शून्य रहता है। अगला, मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर, भाई अगर आप के, भाई ध्यान से देखें, है ना, ये अगर दो वेक्टर से ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना, ऐसे दो वेक्टर्स हैं, और आपको क्या बोला गया है, आपको ये बोला गया है, ध्यान से सुने, के और एम क्या है, दो स्केलर है। तो अगर के को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एम को भी ए से कर रहे हैं, तो ए को अलग ले लो, के प्लस एम कर दो। अगर के को ए प्लस बी से किया है तो अलग अलग कर सकते हो, और ये ऐसा, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप बिल्कुल जानते हैं वेक्टर के बारे में। चलिए अब इसके सवाल करते हैं जो मजेदार है। अगला, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और जिसका मैग्नीट्यूड ही है, तो क्या करोगे, सबसे पहली चीज इसमें अपन क्या करते हैं, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं i माइनस 2j प्लस 2k, और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 1 और 4 और 4 कितना हो गया, 9। और अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 9, तो 9 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। अब बच्चों यहाँ पे ये 3 है, इसको इससे डिवाइड करके 3 कर दिया, और 3 से मल्टीप्लाई करके इसको आप बिल्कुल बोल सकते हैं ये। चले आगे, आगे चले। अगला ये रहा, अगर a का मैग्नीट्यूड 4 है
और लैम्डा -3 से 2 के बीच में है, तो लैम्डा ए क्या होगा? तो ध्यान से देखें भाई, अब यहां पे सुनना, क्या मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। और अगर नेगेटिव नहीं होता तो ये तो गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखो, लैम्डा 0 भी हो सकता है, और लैम्डा 0 हुआ तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 0। पर वहीं पे अगर मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसका वैल्यू तो 4 है, और मॉड लैम्डा ध्यान से देखना, अगर लैम्डा -3 से ये है, तो मॉड लैम्डा बच्चों कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 9 तक। अब ये 4 नहीं आएगा, 9 आएगा, क्योंकि एक सेकेंड, इसका 3 आएगा, ये 3 आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका तो 2 ही है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 आ जाएगी, है ना। पर ये 0 होगा। ये 0 क्यों होगा? क्योंकि मॉड का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। अब यहां से आप 0 से 3 रख दीजिए, इसको जैसे 0 से लेकर 3 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 12, ऐसा हो जाएगा। चले अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो देखो, अब इसके सवाल कोलिनियर है, तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, इसके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे यहां पे 2 है, यहां पे -3 है, और यहां पे 4 है, इसके नीचे लगा दीजिए a 6 और -8। तो भाई 2 अपॉन a इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, तो a कितना हो जाएगा? -4। a कितना हो गया यहाँ पे? -4। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगला, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर। सुनना भाई, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं, ये 3D का टॉपिक है, पर यहाँ पे मैं आपको हल्का सा इसका आइडिया दे देता हूँ। भाई मेरे पास एक 3D में ये ऐसा कुछ है, और ये मेरे पास एक लाइन है जो अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन कोसाइन यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ, है ना भाई। ये मेरे पास लाइन, तो भाई डायरेक्शन कोसाइन एल, एम और एन से डिफाइन करते, और एल किसके इक्वल हो गया? कॉस अल्फा, एम किसके इक्वल हो गया? कॉस बीटा, और एन किसके इक्वल हो गया? कॉस गामा, ऐसे। और बच्चों यहाँ पे अगर इस लाइन को मैं लिख देता हूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये वाली जो चीज है ये आती है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों ये हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट में वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा। और अगर इन तीनों को स्क्वायर करके तुम ऐड करोगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1 की। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। चले आगे चले। तो भाई अब देखें, इसकी डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो सीधे सीधे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 4 5 6 √6, है ना। तो भाई इसके डायरेक्शन कोसाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/√6, 1/√6 और -2/√6। हमेशा ये 1 से कम होते हैं, ये ध्यान रखना, 1 या 1 से कम होंगे, है ना। और इनके स्क्वायर का सम कितना होगा? 1, ये ध्यान रखना। चलें आगे, चलें अगला। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी बन सकता है कि भाई अगर 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 मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये सवाल आने के चांसेस हैं, है ना। इसका आंसर 2 होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 है। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, जैसे ही लिखोगे तुम्हें आंसर दिख जाएगा। चलिए भाई ये करते हैं। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ये है, और जो एंगल बना रहा है इसके साथ और इसके साथ, आपको बताना है अगर थीटा बनाता है जेड एक्सिस के साथ तो क्या होगा। पहले थीटा निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। अगर अपन बोले कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है? π/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना है? यहाँ पे π/2, और साथ में प्लस कॉस स्क्वायर ये कितना है? थीटा इज इक्वल टू 1। भाई कॉस स्क्वायर π/2 0 हो गया। अब ध्यान से देखें ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 1/√2। तो थीटा कितना हो जाएगा इसका? π/4। और थीटा अगर π/4 हो गया, और -π/4 भी हो सकता है ना भाई, ये -1/√2 है, तो यहाँ से एक और क्या आ जाएगा? 3π/4, ऐसा आ जाएगा। ये दो एंगल आ जाएंगे। अगर ये दो एंगल आ गए तो ध्यान से देखें, अब मुझे वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड ये है, और जो अगर मैं LMN निकाल दूं तो मेरा काम भी हो जाएगा। L कितना हो जाएगा? L आपके पास हो जाएगा 1/√2। m कितना हो जाएगा? m आपके पास 0 हो जाएगा, है ना भाई, cos π/2 0। और n कितना है? 1/√2 है या फिर -1/√2। तो दो आंसर आएंगे इसके। अब क्या करोगे भाई? लिख दीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड ये है तो भाई लिख दिया मैंने 5√2 टाइम्स ऑफ Li होता है तो 1/√2 i कैप प्लस 0 j कैप -1/√2 k कैप। और दूसरा वाला आंसर हो जाएगा 5√2 और करके लिख देना, यहाँ पे i प्लस k अपॉन √2। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। चलिए आगे।
आगे चले अगला। अब बात करते हैं जिससे सवाल सबसे ज्यादा बनता है, विच इज स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, आगे की चीजें आप करें ना करें वो आपके ऊपर है, यहां से अच्छे से करके जाएं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसको अपन डॉट से रिप्रेजेंट करता है, और ये बराबर होता है ए वेक्टर बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो कॉस थीटा। इस तरीके से थीटा 0 से पाई के बीच में हो सकता है, तो यहां से आप बोल देंगे कि ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी एक वैल्यू आ रही है, इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते। अब बच्चों यहाँ पे इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन अगर अपन देखें, ये एक रियल नंबर होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बच्चों ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, रियल होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी, अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है और ए डॉट बी जीरो है, तो ध्यान से देखें ए डॉट बी होता क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, और बच्चों ये जीरो है। अब ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा जीरो है, तो थीटा कितना आ गया, पाई बाई 2, और थीटा अगर पाई बाई 2 आ गया तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब आज के बाद तुम्हें कोई बोले, इससे सवाल बनेगा, लिख लेना। अगर कोई बोले कि दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर है, जो दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। अगला, अगर थीटा जीरो है तो भाई कॉस जीरो 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल होगा, मॉड ए मॉड बी। और ए डॉट ए कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के भाई दो सेम वेक्टर है, उनके बीच में एंगल जीरो है ना, तो ये प्रॉपर्टी अपन बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। अगला, अगर थीटा पाई है, दोनों पैरेलल है, ऐसे एंटी पैरेलल है, तो भाई यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि कॉस पाई -1 होता है। अगला बच्चों, आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल जीरो है और कॉस जीरो 1 है। सेम जी डॉट जे और के डॉट के 1 होगा, और पर वहीं पे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट है, ये जीरो होता है। अब यहां से एक मैं तुम्हें वो बता देता हूं, अगर ए वेक्टर मेरे पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है ना, ऐसा है, और बी वेक्टर है मेरे पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप, और साथ में कितना आ जाएगा, b3 k कैप। क्या आप मुझे a डॉट b बता सकते हैं, तो कैसे करेंगे भाई, आई वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा a1 b1 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, a2 b2 प्लस कितना आ जाएगा, a3 b3, ऐसा आ जाएगा। इसे लिख लीजिए। चले आगे, आगे चले, अब इसको आगे अपन एप्लीकेशन देखेंगे। अगला, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो अभी अपन ने देखा कि भाई ए डॉट बी होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू आप ऐसा लिख सकते हैं, और जैसे लिखेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। कम्यूटेटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है, ए को बी के साथ डॉट लें या बी को ए के साथ लें, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा होता है। अगला, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। अब एक वेक्टर का एक लाइन पे प्रोजेक्शन, ध्यान से देखें। मानिए पहले तो मैं, ये वेक्टर है ए, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, मुझे ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, लिख लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो भाई ये क्या होता है, ऊपर इन दोनों का डॉट, और नीचे जिसके ऊपर निकाला है, किसके ऊपर निकाला है, बी के ऊपर। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं बी ऑन ए निकालना है, मुझे क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ना, क्योंकि ए के ऊपर निकाला है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलिए अब सवाल करते हैं। पहला सवाल ये रहा, आपको एंगल बताना है, तो भाई वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जल्दी जल्दी, ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई √3, ये आ जाएगा कट के 1/2, और cos थीटा अगर 1/2 है तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, π/3। 6 मत लगा देना, 3 होता है ना, ये ध्यान रखना, कई बच्चे π/, लगा देते हैं। अगला, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो इस केस में a डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0, तो भाई a डॉट बी निकाला तो ये आ जाएगा 2 + 2 लैम्डा + 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2 लैम्डा -5 आ गया, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, -5/2। लगा दीजिए आंसर डी। देखो एक एक मिनट में करने हैं ये सवाल, 30 सेकंड में अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो 40 सेकंड में करने की, पर कोशिश करो जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि वहां पे जब लाइन से सवाल आएंगे जल्दी जल्दी तुम्हें करना है। अगला, दो वेक्टर्स पैरेलल है तो क्या करना है, कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल करने हैं। कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल मतलब 3 = -6 = 1, और नीचे
2 -4 और यहां कितना आ जाएगा बच्चों लैम्डा। ध्यान से देखें, ये आ गया 3/2, ये आ गया 3/2 और ये आ गया 1/λ। अब मुश्किल सवाल है, लैम्डा निकालना है, निकाल लोगे? कमेंट बॉक्स में बताना इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है। ABCD में से बताना लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। बाई चांस कभी ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो लिख देना नॉट पॉसिबल, ऐसा लिख देना। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये रहा, बहुत बेहतरीन सवाल है, मजेदार सवाल है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखें इस टाइप के सवाल कैसे करने, हमेशा याद रखना, ये 2 या 3 टाइप के सवाल इसमें दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो मैं आपको बता देता हूं, इन सवालों को करने के लिए आप एक चीज याद रखें कि a प्लस बी या फिर a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर क्या होता है, a डॉट। ये प्रॉपर्टी अपन यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखना, अगर ये नल वेक्टर है तो क्या आप मुझे ये बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 0 और इसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 0। अब यही प्रॉपर्टी इसके अंदर लगाते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और ये किसके इक्वल आ गया 0 के। अब यहाँ पे डॉट है तो भाई a का डॉट a के साथ, जल्दी से बताइए कितना होगा भाई, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर सुना है तुमने, वही लगा दो। सेम क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट a, और ये किसके इक्वल हो गया 0 के। अब बच्चों यहां ध्यान से सुनना, ये तीनों यूनिट वेक्टर है, और अगर ये यूनिट वेक्टर है, ये 1 1 और 1 कितना हो गया 3, और अगर ये 3 हो गया, इसको इधर लेकर गए तो समीशन a डॉट b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/2। इसका आंसर आ जाएगा -3/2। ये प्रॉपर्टी याद रखना बस। ठीक है, चले आगे। अगला ये रहा, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बस जिसके ऊपर निकाल रहे हो वो नीचे आता है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल ये रहा, सेम उसी टाइप का, जल्दी से बताइए। आपको वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है आपको, वैल्यू ऑफ मैं बता देता हूं, समीशन a डॉट b, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए अब ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड वही सेम चीज करते हैं, डायरेक्ट लिख दूं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समीशन a डॉट b एंड दिस इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर। अब यहां से आप क्या बोलेंगे, सर इनका तो वैल्यू पता है, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया 25 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ समीशन a डॉट b। भाई कितना हो गया 34 38, यानी -19 इज इक्वल टू समीशन a डॉट b। ऐसा आंसर ही हो गया। चले आगे, आगे चले। अगला मस्त बेहतरीन सवाल देखें, ऐसे सवालों में a वेक्टर को अज्यूम कर लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ध्यान से देखना, जो जो कंडीशन दे रखी है वो लगाओ। सबसे पहले a का डॉट आई के साथ, इसका डॉट आई के साथ कितना हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। अब बच्चों एक एक चीज निकालो। सबसे पहले x किसके इक्वल आ गया 1 के, तो x इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है x प्लस वाई, इसको इसके साथ कैंसिल किया तो y कितना आ गया 0। इसके बाद नेक्स्ट यहां से आप बोल देंगे सर x प्लस वाई किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये कैंसिल हुआ और z कितना आ गया 0। तो भाई अब x y z का वैल्यू इसमें जैसे ही रखोगे, है ना भाई, जैसे ही रखा तो ये किसके इक्वल आ गया i के। चले आगे, आगे चले। अगला सवाल ये रहा, a और b दो यूनिट वेक्टर है, तो a डॉट b का वैल्यू क्या नहीं हो सकता। ध्यान से देखें, फॉर्मूला लगाओ, a डॉट b का वैल्यू क्या होता है भाई, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos थीटा। अब बच्चों दोनों तो यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहां से a डॉट b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cos थीटा। अब बच्चों मुझे बताओ cos थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1, और अगर ये -1 से 1 होती है तो √3 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये, पर √3 कभी भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ये आएगा, है ना, नॉट पॉसिबल पूछा है, आंसर ये। अगला ये रहा भाई, अब आपको बताना है ये कौन सा वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप पहले निकाल लीजिए। क्या इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर इसका स्क्वायर यानी cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा।
ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों में से cos स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं, तो cos स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाला, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, क्या नल वेक्टर हुआ क्या, नहीं, ये हो गया यूनिट वेक्टर। चले आगे, अगला द प्रोजेक्शन अलोंग दिस वेक्टर, तो इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग बताना है। अब इसका मैं आपको बता चुका हूं आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा, है ना भाई, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आगे, प्रोजेक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखना है ना, प्रोजेक्शन एक लेंथ है तो नेगेटिव नहीं होगा। चले आगे, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है ए, तो भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो देखें भाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2a प्लस 3b माइनस 4c एंड दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये कंडीशन आएगी, है ना। अब ए बी सी इसमें रख के देख लो कौन सा होगा भाई, इसमें 2 रखा, 3 रखा और सी 4 माइनस 4 रखा, ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता। 4 4 रखा, 4 4 रखा तो 8 प्लस 12 माइनस 20, ये हो सकता है, ये हो जाएगा, है ना। अगला 4 4 और माइनस 5, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा ना, वैल्यू रख के देख ली, कंडीशन ये है, ठीक है। चले आगे, ये अगर a और b इक्वल वेक्टर्स है तो a प्लस बी और ये कितना होगा, तो ध्यान से देखें, इसको पहले a का डॉट a के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस a डॉट b प्लस कितना हो गया b डॉट a और माइनस कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर, a डॉट b ये तो कैंसिल हो गया, और क्योंकि ये दोनों भी बराबर है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर लिख दिया, कैंसिल होके कितना आ जाएगा c। ऐसे सवाल मिलेंगे, क्या कर पाओगे। हाँ, अब देखो बच्चा क्या होता है, ये सोचता है कि यार हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल ही सवाल आएंगे, पर आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, अगर एनसीईआरटी बेस पेपर होने वाला है तो कितना आसान वो होगा। चले आगे, अगला, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस, अच्छा थीटा एक्यूट एंगल है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या होगा, तो भाई अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। इसका डॉट इस वेक्टर के साथ बताइए क्या आएगा, साइन थीटा इंटू 1 कितना आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप टेन थीटा को बोल देंगे रूट 3, तो थीटा कितना हो जाएगा इस केस में π/3। मुश्किल नहीं होते हैं सवाल, बस इतना सा तुम्हें बताना है। अब आपको बताना है अगर a और b ये है और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन अगर a प्लस बी यूनिट वेक्टर है तो क्या यहां से आप ये बोल सकते हैं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, आपको थीटा पता। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो बच्चों इसका स्क्वायर वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे खुद सोचना कि अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो क्या ये 1 हो गया, क्या ये 1 हो गया, और इसको लिख दिया 2 मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्योंकि ये दोनों भी 1 है तो 2 cos थीटा कितना आ गया -1, तो cos थीटा कितना हो गया -1/2। अब अगर cos थीटा -1/2 हो गया, ठीक है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो आंसर कितना आ गया 2π/3, एक्यूट नहीं था एंगल था, ठीक है, तो 2π/3। चले आगे, अगला, ये तो हो गया ना, एक सेकेंड, अगला है क्रॉस प्रोडक्ट, लिखें क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, पहले आप इसकी हेडिंग लिख लीजिए, इसकी हेडिंग लिख लीजिए, हाँ भाई लिख लिया। देखें अब क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मानिए मेरे पास दो वेक्टर है, ये किसी प्लेन में, ठीक है, ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, इनके इस प्लेन के नॉर्मल में n वेक्टर है, ठीक है, ऐसा कुछ, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। तो बच्चों ये जो n वेक्टर होता है ना वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है। n वेक्टर क्या होता है, a के भी परपेंडिकुलर होता है, और n वेक्टर किसके भी परपेंडिकुलर होता है, b के, क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, a और b इस प्लेन में है तो दोनों के परपेंडिकुलर है। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर मुझे डिफाइन करना है तो ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो भाई a क्रॉस b जो है वो एक
वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं होती। और उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन होती है एन कैप। एन कैप कैसे निकाला जाता है, ए क्रॉस बी करके, ठीक है। ए क्रॉस बी आप इजीली निकाल लेंगे और उस तरीके से एन कैप आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप बोल देंगे एन कैप जो है एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, किन किन के, ए और बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगला कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं। ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है जैसा अभी अपन ने बोला, और अगर ए क्रॉस बी जीरो है, मतलब अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है तो साइन थीटा जीरो होगा, तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर अगर थीटा जीरो है तो वो दोनों कौन से वेक्टर हो गए, पैरेलल, या फिर एंटी पैरेलल, है ना, या फिर कोलिनियर वेक्टर्स भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये याद रखें, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू जीरो है तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगला, अगर ए क्रॉस बी जीरो है और थीटा जीरो है तो भाई ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा, जीरो, है ना। हमेशा सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अगला, अगर थीटा पाई बाई टू है तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, वन, है ना। तो यहां से आप बिल्कुल बोल देंगे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। अगला, अगर वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड वन और नॉर्मल है इन दोनों के, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर वन है और ये ए और बी दोनों के क्या है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, लैम्डा लिखा हुआ था वैसे यहाँ पे, और ए और बी दोनों के प्लेन के, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप ए क्रॉस बी के थ्रू उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी अपन पहले भी बात कर चुके हैं और अभी आगे इसकी एप्लीकेशन और सवाल भी देख लेंगे। देखें भाई, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों। ए का बी के साथ क्रॉस लिया और बी का ए के साथ क्रॉस लिया, एक माइनस का क्या आता है, डिफरेंस आता है। अगला, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, अगर ए का क्रॉस बी प्लस सी के साथ करते हैं तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी कर सकते हैं। अगर कोई स्केलर है उसको आप आगे मल्टीप्लाई करें या पीछे करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर ए और बी पता है, आप ए क्रॉस बी निकालिए। तो देखें, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट को समझे, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए आई जे एंड के, और बच्चों यहाँ पे ए के कंपोनेंट्स 3, 1 और 2, और इसके कंपोनेंट 2, -2 और 4। अब इसको ओपन कर देते हैं, आई कैप 4 और 4 कितना हो गया, 8, माइनस जे कैप बच्चों 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8, प्लस के कैप ये हो जाएगा आपके पास -8। अगर इसमें से 8 कॉमन लिया, आई माइनस जे और माइनस क्या हो गया, के, ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। ये क्या आ गया आपके पास, ए क्रॉस बी। अगर इसका डॉट इसके साथ लेंगे तो जीरो आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर से, लेकर भी देख लो, इसका डॉट इसके साथ भी जीरो आएगा, ठीक है। अगला, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो देखो 8 तो बाहर निकाल दिया और अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3, है ना, 1 1 1 3। चले आगे। अगला, ए और बी अगर ट्राइंगल्स की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो भाई इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये ध्यान रखना, साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल बन सकता है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। पर अगर वर्टिसेस है ना, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये बच्चा बहुत गलती करता है। अगर मानो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तुम्हें ए दे रखा है, ये तुम्हें बी दे रखा है और ये तुम्हें सी दे रखा है, तो एरिया निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हाफ दो साइड्स ले लो, ए बी ले लिया क्रॉस ए सी ले लिया, ए बी क्या होगा, बी माइनस ए सी क्या होगा, सी माइनस ए। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, डायरेक्ट, अगर दो साइड्स आपको पता है ए और बी कंसेक्यूटिव, तो ए क्रॉस बी जो है वो इसके डायरेक्ट आपके पास एरिया आ जाता है। हाँ, अगर डायगोनल दे रखे हैं तो हाफ d1 क्रॉस d2 होता है। चले आगे, चलिए अब बात करते हैं इनके सवालों की। पहला सवाल ये रहा। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई कीजिए, हर बच्चा इसको ट्राई करे और बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से ट्राई करे इसे। हाँ भाई, कैसे करोगे, सबसे पहले जे क्रॉस के निकाल लो। क्या निकाल लो, जे क्रॉस के, ठीक है। ये क्रॉस है यार, है ना, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है सब। चलिए अब निकालते हैं। सबसे पहले जे क्रॉस के कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आप ऐसा लिख लें आई जे और के, आपका सवाल गलत नहीं होगा, है ना। डायरेक्शन बना दे ऐसा, ऐसा और ऐसा।
अगर इसी डायरेक्शन में चले, जैसे आई क्रॉस जे, बच्चों ये होता है के, आई क्रॉस जे के, सेम डायरेक्शन में चले तो जे क्रॉस के ये होगा आपके पास आई, और के क्रॉस आई ये आपके पास होगा जे। अगर रिवर्स कर दी डायरेक्शन आई क्रॉस के, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस जे, ऐसा। तो भाई अब देखें जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के आई, और आई डॉट आई जीरो, प्लस प्लस देखें आई क्रॉस के माइनस जे जे, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ऑब्वियस सी बात है, और प्लस होता तो भी आंसर जीरो ही आता, प्लस होता तो भी आंसर क्या आता, जीरो। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल ये रहा, थीटा एंगल है और ये, अच्छा ये दे रखी है कंडीशन, बताइए भाई क्या करोगे। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो यहां से टेन थीटा कितना आ गया, वन, और अगर टेन थीटा वन आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय फोर, थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाय फोर। चले आगे, अगला ये रहा भाई। अब ये सवाल करना थोड़ा सा लेंथी है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ध्यान से देखिए। यहां पे आप क्या कीजिए, ए वेक्टर को अज्यूम कर लीजिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं ए क्रॉस आई। बच्चों ए क्रॉस आई क्या हो जाएगा, तो इसका आई के साथ क्रॉस लिया तो यहां पे आ जाएगा आई क्रॉस आई प्लस वाई, ये हो जाएगा जे क्रॉस आई, और प्लस कितना हो जाएगा जेड के क्रॉस आई। बच्चों ये तो जीरो हो गया है ना, ये तो जीरो हो गया, प्लस वाई आई क्रॉस जे के होता है, तो जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस के, प्लस जेड है ना, माइनस के क्या जेड, के क्रॉस आई जल्दी से बताए कितना होगा, है ना भाई। आई जे के अभी अपन ने बनाया था, और यहां से अपन ने बोला था के क्रॉस आई जे होता है, यहां लिख दीजिए जे के। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड तुम बता सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ए क्रॉस आई है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो आइडिया लगाओ, अगर मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस जे का स्क्वायर, बच्चों आई था तो आई का कंपोनेंट एक्स के अलावा सब है, तो अगर j है तो j का कंपोनेंट y के अलावा सब होंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली a क्रॉस k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो तीनों को ऐड कर दो तो टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अभी कंफ्यूज मत होना सर मैग्नीट्यूड a तो है ही नहीं, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपन से क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ऐसी कुछ बात इसने करी है, पहले अपन इसको अंदर ही अंदर सुलट लेते हैं, ठीक है। ए का क्रॉस ए के साथ कितना हो गया बच्चों, जीरो, माइनस ए क्रॉस बी प्लस 9 बी क्रॉस ए, और बी का क्रॉस बी के साथ डायरेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। बच्चों ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखते हैं, तो 9 प्लस 10 कितना हो गया, 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 100, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा ये इसका फॉर्मूला क्या ऐसा बन जाता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर साइन थीटा। अब बच्चों यहां से आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा 100 इंटू 1 इंटू 4 इंटू, अगर यहाँ पे 120 रखा, साइन 120 कितना होता है पता है, 3√3/2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4। कैंसिल करिए, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 300। समझ में आया क्या, इतने मुश्किल सवाल फिर भी नहीं हो। अगला एक यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल है इन दोनों के, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, a प्लस बी निकाल दीजिए, a प्लस बी, ये कितना होगा भाई, ध्यान से देखिए, a प्लस बी अगर ऐड किया आई गया 3j, और प्लस कितना हो गया k। सिमिलरली b माइनस सी भी निकाल लिया, b माइनस सी कितना होगा भाई, ध्यान से देखिए, इसको इसमें माइनस किया तो 0i लिखने की जरूरत नहीं है, j से j भी गया, और साथ में कितना आ गया बच्चों, 3k, कितना आ गया, 3k। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, जो इन दोनों के नॉर्मल है, तो आप इन दोनों का क्रॉस ले लीजिए, है ना, दिस क्रॉस दिस, तो यहां आ जाएगा i j और k, 0 3 1 0 0 3। तो भाई अगर आप इसको निकालेंगे i कैप 9
माइनस जे कैप, ये आ जाएगा 0 प्लस के कैप और यहाँ भी 0। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड 9 है, तो 9 से ही डिवाइड करके क्या इसको आई लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। चलें आगे, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो भाई क्या करोगे, दोनों का क्रॉस ले लो, आई जे और के, यहाँ पे क्या गए हैं 1 1 0 0 1 1, निकालते हैं आई कैप। ध्यान से देखिए ये 1 आ गया, माइनस जे कैप ये भी 1 आ गया, प्लस के कैप और यहाँ भी कितना आ गया 1। अब यूनिट वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आंसर क्या बोल दोगे, सही है क्या, है ना, यूनिट वेक्टर भी है तो उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ना, अगर थीटा एंगल है दोनों के बीच में, साइन थीटा बताना है, तो यार देखो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखें, फॉर्मूला अपने पास ऐसा है कि भाई ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ए क्रॉस बी निकाल सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, एक तरीका ये। दूसरा कॉस थीटा निकाल लो, है ना, वो तो डायरेक्ट निकाल ही सकते हो, और कॉस थीटा निकाल लिया तो बस फिर तो कॉस थीटा से साइन थीटा भी निकाल सकते हो। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्या आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, ध्यान से देखिए, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है 10 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है 2 है, और ए डॉट बी बताए आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो ध्यान से देखें यार, ये अपन लैग्रेंज आइडेंटिटी उसमें भी प्रूव करी थी विजेता सीरीज में। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर और ए डॉट बी का स्क्वायर, है ना बच्चों, ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। बच्चों ये चीज निकालनी है, इसको मैंने एक्स स्क्वायर बोल दिया, ये वैल्यू कितनी आ गई 144 इज इक्वल टू, देखो ये आ गया 100 और ये आ गया 4, तो यहां से एक्स स्क्वायर कितना आ गया 400 माइनस ये यानी 256, तो एक्स कितना हो जाएगा 16, सही है क्या, 16 होगा 14 होगा, हाँ 16 ही होगा, 14 का 196 होता है। चले आगे, ये रहा एक वेक्टर है, अच्छा ओ ए बी का एरिया निकालना। अब देखो ये तो आसान हो गया, है ना भाई, ये ओ बोल देते हैं, ये ए बोल देते हैं और ये बी बोल देते हैं। द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए, ये पता है अपन को, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी बन गया, है ना इस केस में, क्योंकि साइड्स दे रखी है। क्या ए क्रॉस बी निकाल सकते हो, बताएं भाई, ए क्रॉस बी कितना होगा, निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे एंड के। बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखें 2 -3 और 2, और यहां पे कितना आ जाएगा 2 3 और 1, तो भाई देखें यहाँ पे ये बन जाएगा आई कैप -3 और -6 -9 माइनस जे कैप 2 और -4 -2 प्लस के कैप 6 और 6 12, तो भाई आंसर कितना आ गया हाफ अंडर रूट 81 प्लस 4 प्लस 144। हाँ मुझे तो ये दिख रहा है, देख लो यार, समझ में आ रहा है। चले आगे, आगे चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, देखें द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अब ये वैल्यू नहीं भी देती ना तो भी तुम कर लेते। अब देखो दो वेक्टर्स आ सकते हैं जो इसके परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी है ना, इससे वो सारे तमाम वेक्टर्स आ जाएंगे जो इसके परपेंडिकुलर है, ए और बी के। और अगर आप ए क्रॉस बी से डिवाइड करते हो तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, और इसको अगर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दो वेक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। निकालने की पूरी जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ नंबर पूछा है, आंसर आ जाएगा। अगला ये कोप्लेनर है, तो बच्चों देखो इस टाइप का सवाल अगर आपके पास आए, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो आप क्या कीजिए उसका डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिए। इसका क्यों होता है, उसका रीजन है क्योंकि बच्चों एक वेक्टर को आप दो वेक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं ना, ये ऐसा लैम्डा और म्यू क्या है कांस्टेंट है, और उससे डिटर्मिनेंट जैसे ही 0 करोगे बच्चों यहां आ जाएगा लैम्डा 1 2 1 लैम्डा -1 और 2 -1 एंड लैम्डा, ये किसके इक्वल हो गया 0। अब यहां से आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है ना, लैम्डा का वैल्यू निकालना है तो देखें भाई लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर -1 ये आ जाएगा लैम्डा +2 और +2 यहां आ जाएगा -1 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा -2 -2 और -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। यार पता है कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ कर दी है लिखने में, है ना, ये
एक काम करो, इसको माइनस करो, ये माइनस है। हाँ, इससे हो जाएगा। रुको, इसको मत करो, इसको करो 2, इसको 2 करो। अब देखो, इसकी जगह 2 लिख दो, ये हटा के 2। अब करते हैं, है ना कुछ इसने प्लस माइनस। देखो अब हल्की सी गड़बड़, पूरा सवाल तहस नहस हो गया। लैम्डा स्क्वायर -1 और माइनस ये +1 हो गया। ये आ जाएगा 2 लैम्डा +2 और +2 यहाँ आ जाएगा -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया भाई लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा +2 लैम्डा, साथ में +2 -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो भाई 4, तो लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा, है ना, -3 लैम्डा और साथ में -2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा -1 आ जाएगा इससे, लैम्डा कितना आ जाएगा -1, है ना, वो हल्की सी गड़बड़ थी, सही कर देना। चले आगे, अगला ये रहा। अब देखो दो का क्रॉस अगर 0 है, यानी दोनों वेक्टर्स क्या है, अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और अगर ऐसा हो जाएगा तो कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो गए, और कोफिशिएंट अगर प्रोपोर्शनल हो गए तो आप क्या बोलेंगे 1 लैम्डा और म्यू। तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा 3 और म्यू कितना आ जाएगा 27/2। क्लियर है, इस तरीके से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मस्त वहां पे कंसेप्ट अपन सीखेंगे। इस वेक्टर में तो देखो स्केलर और जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसमें ही मेन सवाल जो है बनने के चांसेस है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।